ये कहानी है उस सीरीज की जहां पर वेस्ट इंडीज ने भारत को हराकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया था। वेस्ट इंडीज को लग रहा था कि इस सीरीज के तीसरे मैच में भी भारत को आसानी से धूल चटाकर भारत को सीरीज हरा देंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि आज राहुल और किंग कोहली मैदान में वेस्ट इंडीज पर अपना कहर बरसाने वाले। तारीख थी 11 दिसंबर 2019। सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी थी। दोनों टीमों के बीच टॉस होता है और भारत टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। वेस्ट इंडीज भारत के सामने 208 रनों का विशाल लक्ष्य रख देती है। वेस्ट इंडीज 208 रनों का स्कोर बनाकर खुद को विजेता समझने लगती है, लेकिन उनको क्या पता था कि आज वानखेड़े स्टेडियम में किंग कोहली नाम का तूफान आने वाला है। भारत की तरफ से हिटमैन और केएल राहुल ओपनिंग करने आते हैं। भारत पहले ओवर में मात्र 4 रन ही बना पाता है, लेकिन दूसरे ओवर में केएल राहुल ने 3 चौके लगाकर जंग का आगाज कर दिया था। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर हिटमैन के बल्ले से भी एक चौका आता है, लेकिन चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर हिटमैन एक आसान सा कैच देकर आउट हो जाते हैं। हिटमैन 10 गेंदों में 8 रन बनाते। हिटमैन के आउट होने के बाद मैदान में अब किंग कोहली आते हैं। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल फाइन लेग के ऊपर से छक्का मार देते हैं। राहुल अब कहां रुकने वाले थे। 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से एक छक्का और लगा देते हैं। किंग कोहली कहां खामोश बैठने वाले थे। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक चौका मार देते हैं। 12वें ओवर में किंग कोहली फाइन लेग के ऊपर से छक्का मार देते हैं, जिससे भारत का स्कोर 100 रनों के पार हो जाता है। 13वें ओवर में केएल राहुल मात्र 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 14वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार देते हैं, जिससे केएल राहुल और किंग कोहली के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती और अगली ही गेंद में केएल राहुल आसान सा कैच देकर आउट हो जाते हैं। राहुल 40 गेंदों में 62 रन बनाते हैं। केएल राहुल के आउट होने के बाद अब ऋषभ पंत बैटिंग करने आते हैं। ऋषभ पंत पहली ही गेंद में लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार देते हैं। 14 ओवर खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 139 रन होता है। अब भारत को जीत के लिए 6 ओवर में 69 रन चाहिए थे। 15वें ओवर की पहली गेंद पर किंग कोहली कबर्स के ऊपर से छक्का मार देते हैं, जिससे वह अपना अर्धशतक मात्र 35 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। अर्धशतक के बाद अब कोहली का बल्ला आग उगलना शुरू कर देता है। 16वें ओवर में किंग कोहली स्टेट में एक तेज चौका मार देते हैं और अगली ही गेंद में लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार के मैच को भारत की तरफ ले आते हैं। अब किंग कोहली का खौफ वेस्ट इंडीज बॉलर के चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसी ओवर की 5वीं गेंद में ऋषभ पंत कबर्स के ऊपर से छक्का मार देते हैं। जब भारत को 23 गेंदों में 30 रन चाहिए होते हैं, तब ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत 9 गेंदों में 18 रन बनाकर कॉन्ट्रेल का शिकार हो जाते हैं। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद अब श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर किंग कोहली मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का और मार देते हैं। अब मैच पूरी तरह भारत के शिकंजे में आ गया था, लेकिन श्रेयस अय्यर 6 गेंदों में 4 रन बनाकर पोलार्ड का शिकार हो जाते हैं। पर 19वें ओवर में किंग कोहली विलियम्स को बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर जीत को भारत की झोली में डाल देते हैं। इस मैच में किंग कोहली ने 50 गेंदों में 94 रन बनाए थे, जिस वजह से मैन ऑफ द मैच भी इनको दिया गया था। किंग कोहली की इस ताबड़तोड़ पारी के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार प्रकट हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन की तरफ अपनी कृपया दृष्टि डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।